मेरे बार बार पूछने पर भी ये नहीं बताया जाता कि क्या कारण है। जब मैं बाहरी विरोध करता हूँ तो मेरे को बताया जाता है कि हमको नैनीताल से कोई इनपुट मिला है और आपको ट्रेन रोकना है। तो उसके बाद मेरे को वो अवैध तरीके से हिरासत में लेकर के मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे जितने भी कार्ड्स थे वो अपने पास रख लिए, वो ऋषिकेश कोतवाली में लाते हैं और घंटों वहाँ पर बैठाते हैं। दोस्तों, क्या आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखना भी पुलिस की कार्रवाई की वजह बन सकता है? क्या संसद मार्च में जाने की घोषणा करना इतना बड़ा अपराध है कि किसी को हिरासत में ले लिया जाए? यही सवाल अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने आकर खड़ा है। संसद मार्च में शामिल होने की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को हिरासत में लिया जाना और उसके बाद हाईकोर्ट का तल्ख होना, तल्ख सवाल पूछना, पुलिस और सरकार से जवाब मांगना, क्या कहता है? आखिर हिरासत में किन परिस्थितियों में लिया गया, गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या कार्रवाई कानून के दायरे में थी या अधिकारों पर सवाल खड़े कर रहा है? अब इस पूरे मामले में पुलिस और सरकार को कोर्ट के सामने अपना जवाब देना होगा। पूरी खबर बताता हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर मौजूदा वक्त में युवाओं से पटा पड़ा है। भारी आक्रोश भी है, मांगे भी हैं, कई मुलाकातें भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल ही रहा है। 20 जुलाई की वो तारीख थी जब इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से एक एक्टिविस्ट ऋषिकेश में ट्रेन में सवार होता है तो उन्हें कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ले लेती है। पहले आप थोड़ा सुनिए प्रभात ध्यानी को कि उनके साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, क्यों उनको पकड़ा, फिर आगे खबर बताता हूं। मेरा नाम प्रभात ध्यानी है। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। कल 19 जुलाई को मैं ऋषिकेश मीटिंग में था। 20 जुलाई आज को मैंने एम्स में अपना ट्रीटमेंट करवाना था और उसके बाद संसद मार्च में हिस्सा लेना था, जिसकी मैंने पहले से ही हमने पार्टी की तरफ से घोषणा की गई थी। कल मैं जब 5:55 जो शाम को ट्रेन जाती है उदयपुर ऋषिकेश, उसमें ऋषिकेश में बैठा हुआ था ट्रेन के डिब्बे में, अचानक ऋषिकेश की कोतवाली पुलिस SSI नवीन जोशी जी के नेतृत्व में GRPF को लेकर के RPF को लेकर के कोच में चढ़ती हैं और मेरा सामान जबरदस्ती नीचे उतार लेती हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी ये नहीं बताया जाता कि क्या कारण है। जब मैं बाहरी विरोध करता हूँ तो मेरे को बताया जाता है कि हमको नैनीताल से कोई इनपुट मिला है और आपको ट्रेन रोकना है। तो उसके बाद मेरे को वो अवैध तरीके से हिरासत में लेकर के मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे जितने भी कार्ड्स थे वो अपने पास रख लिए, वो ऋषिकेश कोतवाली में लाते हैं और घंटों वहाँ पर बैठाते हैं। मेरे बार बार कहने पर भी मेरे परिजनों से, मित्रों से बात नहीं करने देते हैं, ना ही उसकी सूचना वो देते हैं। 4-5 घंटे के बाद रामनगर प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार जी अपने फोर्स के साथ ऋषिकेश कोतवाली आते हैं और मेरे को वहाँ से उठा करके देर रात रामनगर ले आते हैं। 21 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने के बाद जब पूरा उत्तराखंड के तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों के द्वारा भारी जनदबाव बनाया गया, हाईकोर्ट नैनीताल में एडवोकेट स्निग्धा तिवारी, अभिजय नेगी के द्वारा वहाँ पर रिट पिटीशन दाखिल की गई देर रात, और माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद, भारी जन दबाव के बाद, अभी 2 घंटे पहले 21 घंटे के बाद मुझे रिलीज किया गया। दोस्तों, जब मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचा, ये वाला जिसमें ध्यानी जी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो अदालत ने भी पुलिस से पूछा कि उन्हें किस कानून और किन हालातों में हिरासत में ले लिया साहब, प्रदर्शन में जाने से क्यों रोका साहब। दरअसल दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं प्रभात ध्यानी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए यह बताया था कि वो सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे, दिल्ली जा रहे हैं। वो अपने 2 साथियों के साथ ऋषिकेश से ट्रेन में सवार भी हुए।
उसके बाद उनका घंटों तक कुछ पता नहीं लगा। दोस्तों, इधर परिवार यह कहता है कि रविवार शाम करीब 5:15 का वो समय जब ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए और उसके बाद काफी देर तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। न यह बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया है और न ही हिरासत की वजह बताई गई। हमारा मानना है कि ये पूरी धामी सरकार, ये मोदी सरकार पूरा जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है, कानून के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। और इस निकम्मी सरकार को, इस फासिस्ट सरकार को जितनी जल्दी हो इसको ध्वस्त करना है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और हम ये मांग भी करते हैं कि जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, हम उस मांग के साथ हैं और छात्रों नौजवानों के आंदोलन के साथ है। और हम चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसको बर्खास्त करे। ये निकम्मी भ्रष्ट फासिस्ट सरकार जल्दी से जल्दी इसको जनता, भारत की जनता, देश की जनता उखाड़ फेंके और इनके खिलाफ जोरदार मोर्चाबंदी करे, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करे। ये हम जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं सभी जनपक्षधर संगठनों का, आमजनों का, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का और जितने भी हमारे साथी हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट सुनीता तिवारी, अभिजीत नेगी, सबका मैं आभार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो सहयोग, जो पूरा जन समर्थन दिया और सरकार को मजबूर किया, पुलिस प्रशासन को मजबूर किया, इसके लिए मैं और मेरी पार्टी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इधर दोस्तों, पार्टी के सचिव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हेवियस कॉर्पस याचिका दायर की। दोस्तों, बता दूं कि हेवियस कॉर्पस वो याचिका है जिसके जरिए अदालत किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता की जांच करती है। कोर्ट में लगाई गई इस याचिका में यह कहा गया, पुलिस ने हिरासत के आधार, स्थान और उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जो कानून और संविधान के खिलाफ है। वहीं दोस्तों, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि प्रभात ध्यानी को रिहा कर दिया गया है और उन्हें उनकी मां की कस्टडी में रखा गया। इस पर भी दोस्तों कोर्ट काफी तल्ख था। नैनीताल हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक वयस्क व्यक्ति को मां की कस्टडी में क्यों दिया गया, उसे फ्री क्यों नहीं छोड़ा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिरासत और रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दे डाले हैं। साथ ही यह भी पूछा है कि आखिर उन्हें किस कानूनी प्रावधान के तहत रोका गया था। दोस्तों, याचिका में यह भी दावा किया गया है कि प्रभात ध्यानी को रामनगर पुलिस के पास एक वारंट के आधार पर रखा गया था और उनकी पत्नी उमा रानी ने ईमेल के जरिए पुलिस से जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, परिजनों के आरोप तमाम हैं कि पुलिस ने न उनकी शिकायत स्वीकार की और न ही हिरासत से जुड़ी कोई जानकारी दी। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ प्रभात ध्यानी का नहीं है ना, सवाल उस अधिकार का है जो हर नागरिक को संविधान देता है। अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो क्या उसके परिवार को यह जानने का अधिकार, हक नहीं है कि वो कहां है और किस कानून के तहत उसे रोका गया या फिर पकड़ा गया? अगर सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ तो फिर कोर्ट को पुलिस से जवाब क्यों मांगना पड़ रहा है? अब इस मामले पर सबकी नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं। वहां से क्या निकल कर आता है वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि पुलिस और राज्य सरकार को अदालत के सामने अपने फैसले का कानूनी अधिकार रखना है। उसके बाद ही साफ होगा कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में थी या इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और घोला गया या घपला था। फिलहाल अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। उत्तराखंड की हर बड़ी और तथ्यात्मक खबर के लिए उत्तराखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मेरे बार बार पूछने पर भी ये नहीं बताया जाता कि क्या कारण है। जब मैं बाहरी विरोध करता हूँ तो मेरे को बताया जाता है कि हमको नैनीताल से कोई इनपुट मिला है और आपको ट्रेन रोकना है। तो उसके बाद मेरे को वो अवैध तरीके से हिरासत में लेकर के मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे जितने भी कार्ड्स थे वो अपने पास रख लिए, वो ऋषिकेश कोतवाली में लाते हैं और घंटों वहाँ पर बैठाते हैं।